एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सुदर्शन विशेष और हम बात कर रहे हैं अपने हुए पराये की। और आज हम इन तमाम चीज़ों को सम्मिलित करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो समाज के अंदर जो इस तरीके की कुरीतियां आ गई हैं या फिर जो वृद्धों को वृद्धाश्रम की ओर ढकेला जा रहा है उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। लेकिन बात अगर वृद्धों की हो रही है तो उनकी जो सामाजिकता है या फिर उनका जो सामाजिकता का स्तर है उसके बारे में भी बात करनी बहुत जरूरी है। अगर वृद्धों की सामाजिक स्थिति के बारे में या फिर उनके अधिकारों के बारे में भी हम बात करें या फिर वृद्धों को दी जाने वाली सहायता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारा देश कई ऐसे देश हैं जिनसे बहुत पीछे रहता है। अगर दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से देश की बात कर लें जिसकी जीडीपी भारत की तुलना में लगभग 2/3 है, लेकिन वो अपने यहाँ जो वृद्ध हैं यानी कि लिसेथो उस कंट्री का नाम है, अपने वृद्धों को 2300 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन देता है और जबकि हमारे देश में ये 200 या फिर उससे भी कम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सहायता हमारे देश के अंदर वृद्धों को दी जाती है और किस तरीके से हम गंभीर हैं अपने वृद्धों की बची हुई जिंदगी के बारे में। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। वृद्धावस्था के दौरान दी जाने वाली सामाजिक सहायता के मामले में भारत दूसरे देशों के मुकाबले बहुत पीछे ठहरता है। दक्षिणी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है लिसेथो। लिसेथो में प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की तुलना में 2/3 है, लेकिन यहाँ हर बुजुर्ग को सरकार की तरफ से तकरीबन 2300 रुपया प्रति महीना बतौर पेंशन दिया जाता है। इस पेंशन के लिए बुजुर्ग को अपनी तरफ से कोई राशि नहीं जमा करनी पड़ती। कीनिया में प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की तुलना में आधी है और वहाँ बुजुर्गों को प्रति माह 1250 रुपए की पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। नेपाल में प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की तुलना में 1/3 है और वहाँ पर बुजुर्गों को 313 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। ये राशि भारत के कई राज्यों में दिए जाने वाले वृद्धावस्था पेंशन से कहीं ज्यादा है। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार भारत में साल 2011 तक बुजुर्गों को दिया जाने वाला सबसे ज्यादा पेंशन 1000 रुपए है, जो गोवा और दिल्ली में दिया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में न्यूनतम 200 रुपए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी बुजुर्गों को भारत में वृद्धावस्था के लिए दिए जाने वाला पेंशन मिलता है। दरअसल पेंशन को हासिल करने के लिए लोकल नेता के ऑफिस से लेकर सरकारी ऑफिसों के चक्कर से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पेंशन की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार भारत में बुजुर्ग लोगों की संख्या 10 करोड़ है, जबकि पेंशन मिलती है केवल 2 करोड़ बुजुर्गों को, यानी कुल बुजुर्गों के सिर्फ 5वें हिस्से को ही पेंशन का लाभ मिल पाता है। वृद्धावस्था के लिए दिए जाने वाला पेंशन उन्हीं बुजुर्गों को हासिल होता है जिनकी गणना गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति के रूप में की गई है और इस कैटेगरी के भी 50% से कम ही बुजुर्गों को ये पेंशन मिल पाता है। अन्नपूर्णा स्कीम का गठन उन बुजुर्गों के लिए किया गया है जो पेंशन के हकदार हैं, लेकिन फंड की कमी के कारण उन्हें भी पेंशन हासिल नहीं हो रही। ये योजना खुद में सबूत है कि जो बुजुर्ग पेंशन योग्य माने गए हैं उनमें से भी सबको वृद्धावस्था पेंशन हासिल नहीं होता। सुदर्शन न्यूज के लिए सागर के साथ आलोक झा की रिपोर्ट। तो ये वो हकीकत है जो हमने आपके सामने रखी है और किस तरीके से वृद्धों को जो सहायता राशि है वो हिंदुस्तान के अंदर दी जाती है। कई ऐसे देश हैं जो भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटे हैं, चाहे आप एरिया वाइज उनकी बात करें या फिर आप बात करें जीडीपी के आधार पे, यानी कि हमारा देश विकास के मामले में उनसे बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन वृद्धों की स्थिति या फिर उनकी सहायता राशि की अगर बात की जाए तो उनसे कहीं ज्यादा पीछे है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। आलोक हमारे साथ हैं। आलोक, ये जो चीज या फिर ये जो आंकड़े हमने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं कितना चिंताजनक है। एक और एक ऐसा देश जो कि जीडीपी में हमारे देश के मुकाबले 1/3 या उससे भी पीछे है, लेकिन पेंशन के मुकाबले में हमसे 3 से 4 गुना या फिर हम कहें कि कहीं ज्यादा आगे है। इतना जो एक इनबैलेंस है ये क्यों देखने को मिलता है? क्या सरकार इन तमाम चीजों के बारे में नहीं सोचती या फिर हमारे देश के अंदर आबादी इतनी ज्यादा है कि प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है? क्या कुछ आधार है इस तरीके के ये जो असमानता देखने को मिल रही है? देखिए आयुष, आपने पॉपुलेशन की बात की। निश्चित तौर पर भारत का पॉपुलेशन वहाँ लिसेथो जैसे देश, नेपाल जैसे देश से बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे
बुजुर्गों की आबादी इतनी है जितनी लिसेथों की आबादी नहीं होगी। बुजुर्गों की आबादी 10 करोड़ है, लेकिन जीडीपी जो भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो रेशियो जो है, अगर रेशियो की बात की जाए, अगर वो छोटा देश है, पॉपुलेशन भी कम है, तो उसका जीडीपी भी तो कम है। और इंडिया बड़ा देश है, भारत हमारा बड़ा देश है और यहाँ की जीडीपी ज्यादा है। तो रेशियो वाइज अगर सरकार चाहे तो निश्चित तौर पर इस मामले में कुछ कर सकती है, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि अगर सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए यहाँ पे, तो निश्चित तौर पर बुजुर्गों अगर पेंशन राशि है वो निश्चित तौर पर 2000 से 2500 के बीच किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। इसमें भी दो तीन तरह के एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर ये देखा गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में देखिए 1000 रुपए है पेंशन, लेकिन वहीं अगर बिहार की बात की जाए, वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 200 रुपए। तो ये जो है वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तय करती है कि कितना दिया जाना चाहिए। एक फंड बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। तो निश्चित तौर पर अब राज्य सरकारों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बड़ी आबादी जो है वो बुजुर्ग होने वाली है भारत की, और ये तब तक पॉसिबल नहीं। एक तो हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था और मैंने पहले भी कहा था कि करप्शन यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि बुजुर्ग जो है अभी पढ़े लिखे नहीं है, वो अवेयर नहीं है। और उसके बाद लोकल लीडर, अभी हमने रिपोर्ट में दिखाया था कि लोकल लीडर से लेके सरकारी ऑफिस तक लोग खाते हैं और वो ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक रूप से इतने ज्यादा सबल नहीं होते। तो निश्चित तौर पर अगर ये व्यवस्थाएं बदली जाए, मैं आपको बता दूं इनमें से भी बहुत से लोगों में ये एक रिपोर्ट आई थी कि जो बुजुर्ग नहीं है, इट मींस की जिनकी आयु 60 साल से पहले है, कई वो इस पेंशन स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। तो पर्याप्त इसके अंदर भी कुल मिला के कह सकते हैं आलोक, इसके अंदर भी भ्रष्टाचार, घोटाले और तमाम चीजें हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन तमाम चीजों के पीछे कारक हैं, लेकिन समझने की आवश्यकता यह है कि आखिर इन स्कीमों की ही आवश्यकता हमारे देश के अंदर क्यों पड़े। अगर हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वही सुधर जाए, हम वृद्धों को वृद्धाश्रम की ओर न ढकेलें और हम उनको बोझ ना समझें, तो ये जो समस्या है ये अपने आप दूर हो जाएगी। आलोक, बहुत शुक्रिया इन तमाम चीजों के बारे में इतनी गहन पड़ताल करने के लिए और ऐसा सामाजिक मुद्दा हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए और बखूबी उनको समझाने के लिए कि आखिर वृद्धों की स्थिति हिंदुस्तान के अंदर क्या है। तो आपकी बार के सुदर्शन विशेष में फिलहाल इतना ही। होंगे अगले हफ्ते फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद।